सहयोग रहा। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर नौजवानों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, होनहार यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कमी है। बशर्ते जो हम नीति निर्धारण करने वाले लोग, यहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो इस बात को भी समझे कि हमें इस राज्य के लिए क्या करना चाहिए। आज झारखंड, जैसे अभी मुख्य सचिव जी ने बताया कि हम 30% पूरे राज्य जंगलों से घिरा है। अगर हम छोटे मोटे झाड़ झंकड़ को देखें तो लगभग उसमें मिलाकर के 50% हो जाता है। और आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़े बड़े देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी, राष्ट्रीय पटलों पर भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी इस विषय पर अपने इस राज्य में इस विषय को लेकर कुछ न कुछ चर्चाएं हम लोग कर भी रहे हैं। कुछ उसमें कैसे हम लोगों को भी इसमें इस चर्चा का एक हिस्सा बनाए। हम सिर्फ सरकार के अंदर ही इसकी चर्चा करके हम इस पर कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा रहेगा। तो हम ये लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। दिल्ली का जलवायु परिवर्तन की खबरें हम सब सुनते हैं, देखते हैं। आज उस राज्य के वातावरण को नॉर्मलाइज करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आकर के कभी पानी का छिड़काव करती है, तो कभी कुछ करती है, तो कभी कुछ करती है। ये प्रकृति के साथ चुनौती मोलना बहुत भारी पड़ता है इंसानों को। आज पहाड़ी इलाका देख लीजिए, जितने भी हमारे नैनीताल और हिमाचल हैं, उन सब जगहों का जाके देखिए कि इस तरीके से आज पहाड़ के पहाड़ अब मैदान बनने की तैयारी में है। घर, सड़कें, जान माल की नुकसान लगातार हमें सुनने को मिल रहा है। कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़। बड़ा विचित्र का स्थिति। और वो अब पहले वक्त बहुत धीरे चलता था, क्योंकि हम उस समय प्रकृति के साथ बहुत पंगा नहीं ले रहे थे। अब हम लोगों ने कुछ ज्यादा पंगा ले लिया है, तो परिणाम भी उसी रफ्तार में हमें दिख रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को ध्यान में रखते हुए कि इससे इसका प्रभाव कितना, हर चीज का दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, कोई भी चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इनमें हम बैलेंस बना के रखें, यही सबसे बड़ी हमारी चुनौती है।
तो आज एक ऐसा दिन है जो इस राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक साहस टाटा मोटर और झारखंड सरकार ने उठाया है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के और भी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य में जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम अपने हर चीजों को पहले से दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम ये गर्व से कह सकें कि वर्तमान विकास के जो पैमाने हैं, उस विकास के पैमाने को हम पूरे संतुलित के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि अभी फिलहाल हम लोग हैवी व्हीकल्स में इसका उपयोग करेंगे, धीरे धीरे इसके दायरे भी बढ़ेंगे और मैं एक चीज इस मंच से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज स्वच्छ ऊर्जा पर तो हम लोग काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले अब हम इंजन बनाकर बड़े वाहनों को चलाएंगे, कल को छोटे वाहन भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है इस राज्य की, इस देश का ही मुझे लगता है कि जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर कभी दोबारा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ड्राइवर बने, जबकि इस ड्राइवर का प्रोफेशन को दूसरे देशों में बहुत सम्मान से देखा जाता है। लेकिन हमारे इस राज्य, इस देश के अंदर इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे नजरों से देखा जाता है, मैं नहीं कह सकता। हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए और इस तरीके से हमारी पॉलिसीज भी बने कि ये जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उनके परिवार को, उनको भी सम्मान मिले। नहीं तो आने वाला समय में हेवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर नहीं मिलेंगे। फिर तो